बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आप खैरियत से होंगे और आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे नौजवान। और हमारे नौजवान का मकसद जो है ऐसे नौजवानों को सामने लेके आना जिन्होंने किसी न किसी शोबे में मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और इसके साथ साथ कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। और इसके अलावा हमारा प्रोग्राम का जो मेन मकसद जो है, सबसे बड़ा जो मकसद है वो नौजवानों के मसाइल को उजागर करना है, जो कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपके सामने लाएंगे। और या नाज़रीन, आज की इस प्रोग्राम के जो सबसे बड़ा मौजू है, जो सबसे अहम मौजू है, आज हम बात करने जा रहे हैं। अक्सर हम लोग कहते हैं कि कोई भी मसला होता है, कोई भी मुल्की मसाइल होते हैं तो उसका तमाम तर ज़िम्मेदार हम हुकूमत को ठहरा देते हैं कि ये काम हुकूमत का है, हर काम हुकूमत का है, तो हमारा क्या काम है। और इसके अलावा अगर ये कहा जाए कि अगर सारे काम हुकूमत में करने हैं तो हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। नाज़रीन, अगर हम बात करें एक रियासत की, एक मुआशरे की, तो हकूक़ तभी मिलते हैं जब ज़िम्मेदारियाँ अदा की जाती हैं। अगर आप हकूक़ मांगें और ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरह अदा ना करें तो हकूक़ फिर खाक मिलेंगे। मतलब यानी कि लाइक अब अगर हम बात करें अपने इस माशरे में, ख़ुसूसन पाकिस्तान के माशरे की बात करें, तो यहाँ पे हम तमाम तर मलबा जो है हुकूमत में दे देते हैं, हुक्मरान को गालियाँ देने में वक्त गुजार देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे जो बिहाफ पर हमारी ज़ात से क्या ज़िम्मेदारियाँ अदा होनी चाहिए, तभी हमें हमारे हकूक़ मिल सकेंगे। और आज जो हमारे मेहमान हैं, आज जो हमारा मौजू है वो इसी पर है कि कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो कि मुल्क व कौम की तरक्की में, खुशहाली में और पाकिस्तान की खिदमत में अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ कर रहे हैं, और जिन्होंने सारी मलबा और तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ हुकूमत में नहीं डाली, बल्कि अपने पाँव पे खड़े होकर गुरबा और गरीब और मुस्तहिक लोगों की मदद भी की, लोगों को, बेसहारा लोगों को सहारा भी दिया, बहुत से लोगों को पाँव पर खड़ा किया, बहुत से लोगों को रोज़गार दिया। और इसके अलावा बेशुमार सोशल वर्क में सबसे आगे हैं और पिंडी इस्लामाबाद में समेत मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ शहरों में वो काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जवाद शाहिद, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एक्ट ऑफ काइंडनेस के। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद आपका कि आज आपने ज्वाइन किया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू असद भाई, आपने दावत दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, कैसे ख्याल आया? लोग क्या हुक्मरानों को गालियाँ देने में गुजार देते हैं, महंगाई इतनी है, बेरोज़गारी इतनी है, लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं, हम पूरा दिन यही सुनते रहते हैं। लाइक आपको ख्याल कैसे आया कि यार हुकूमत करती है तो ना करे, लेकिन हमने करना है? ये ख्याल कैसे आया? देखिए, मेरा ख्याल है कि हम हर बंदा ब्लेम गेम में पड़ा होता है। हर कोई ना कोई सेक्रीफाइस क्राउड की इंतज़ार में होता है कि किसके ऊपर मइबा डाला जाए, कैसे मौत इल्ज़ाम ठहराया जाए। जब तक हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकलते हैं कि हमने बजाय डिपेंडेंसी के हमने इंडिपेंडेंट होना है। हर कोई कहता है हम आज़ाद हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। जब हम वाकई आज़ाद हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमने किसी दूसरे की तरफ नहीं देखना है, हमने देखना है अपने गिरबान में झांकना है हम खुद क्या कर रहे हैं। और जो ये ख्याल आने की बात है, ये आई गेस कि आपके बचपन से आपकी तरबियत में शामिल होता है। शुरू से आप देखते हैं, अब जिस तरह मैं लंदन में था, आई वॉज इन यूके, मैंने उधर इरादा किया कि आई हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान। ज़बरदस्त। और जाने से पहले ये नियत भी थी, सोचा हुआ भी था, फिर वहाँ से पढ़ाई कर। कब की बात है ये बैक इन 2011। अच्छा। मैं वापस जब आया पाकिस्तान, ये सोच के कि वापस आके लोगों की, अपने कौम की जो है लोगों की खिदमत करनी है और बुनियादी तौर पे लोगों को हेल्प आउट करना है, क्योंकि मेरी नज़र में मुआशरती तौर पे 3 बुराइयाँ बड़ी। अच्छा। और अगर ये 3 मसाइल का हल तलाश कर लिया जाए तो तमाम मसले जो है ख़त्म हो जाते हैं। क्या मसाइल हैं वो? हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। हेल्थ, एजुकेशन यानी कि तालीम, सेहत और रोज़गार। अगर ये 3 चीज़ों पे काम किया जाए तो तमाम बाकी बुराइयाँ जो है ख़त्म हो सकती हैं। अच्छा, तो वो कैसे ख़त्म होगी? लाइक वो मुझे समझाएं कि आप जिस तरह आपने जो बेड़ा उठाया है लोगों की मदद करने का, लोगों को सहारा देने का, आप बहुत से लोगों को जो है उनकी मदद कर रहे होते हैं उनके पास जाकर, तो किस तरह से चेंज लाना चाह रहे हैं आप? देखिए, जब मैं वापस आया, वापस आके पहले तो मैं अपने ज़ाती बेसिस पे इंडिविजुअली जो है फैमिली के साथ मिलकर काम कर रहा था इन शोबाजात पे। अच्छा। इसी दौरान 2016 में एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मेरी नज़र पड़ी जो स्टूडेंट्स ने बनाई थी, वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, एक्ट ऑफ काइंडनेस। अच्छा। मैंने जब उसे ज्वाइन किया तो हमने फिर जो है थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज की। हम पहले, मेरे ज्वाइन करने से पहले ज़्यादा फोकस हो रहा था एक्टिविटीज़ पे। अच्छा। उसमें भी लोगों की खिदमत हो रही थी एक्टिविटीज़, लेकिन उससे फिर थोड़ा सा हम प्रोजेक्ट्स की तरफ हमने मूव ऑन किया। और हमने कहा कि अब लोगों का मुस्तकिल बुनियादों पे
सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। इसमें अब हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, तमाम प्रोजेक्ट्स का एक ही मकसद है। एक मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई रवायती एनजीओ या वो नहीं है। अच्छा। हम प्योरली वॉलंटियर बेस्ड हैं। हमारे ओवरहेड्स एब्सोल्युटली जीरो हैं। कौन लोग हैं आपके साथ वॉलंटियर्स में? जी, मैं आपको वॉलंटियर से भी बताता हूँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी बताता हूँ। बेसिकली दोस्त हैं, हम दोस्त हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है। अच्छा, ज़बरदस्त। तमाम यानी अपने जो है पाँव पे खड़े हुए हैं जो मेजॉरिटी हम हैं। और हम उसके बाद हमने कहा कि जब तक आप खुद अपने आप को सेट नहीं करते हो, आप लोगों की खिदमत नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही मैंने आपको बताया कि हमारा स्ट्रक्चर ये है कि हम प्योरली वॉलंटियर बेस्ड है। हमारे ओवरहेड जीरो हैं। अच्छा। किसी किस्म का कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड किसी को नहीं जाता। अच्छा, ये बताएं जवाद के इतना ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, इसके लिए किस तरह से डोनेशंस इकट्ठी करते हैं, किस तरह से स्पॉन्सर लेके आते हैं, क्योंकि इस सब के लिए तो बेशुमार आपको सपोर्टर्स की ज़रूरत होती होगी। अच्छा, इसमें हम लोगों ने यही कि डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी की जो बात मैंने की वो यही है कि हम लोगों ने बजाय लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होने के हम सब दोस्तों ने सबसे पहले हम अपनी जेब से जो है हेल्प आउट करते हैं। नंबर 2 हमें फैमिली की सपोर्ट होती है। नंबर 3 हमारे जो दोस्त वगैरह हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। उससे बाद हम नंबर 4 पे आके वॉलंटियर से थ्रू पैगाम स्प्रेड करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू फंड्स जनरेट करते हैं। ठीक है, हमारी ये 4 सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं। तो आजकल माजरत के साथ बात कर रहा हूँ कि आजकल आप क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और किस तरह से ये चल रहा है आप लोगों का? जी देखिए, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो सबसे आप कह सकते हैं मेन प्रोजेक्ट है वो इस वक्त मेडिकल कैंप्स है। अच्छा। हम उन दूर दराज के इलाकों में जिधर सेहत की बुनियादी सहूलियात मौजूद ही नहीं, अच्छा, ज़बरदस्त, या बहुत दूर हैं या दूर अफ्तादा जो इलाके हैं, हम उन एरियाज़ में जाके रूटीन में मेडिकल कैंप्स करते हैं। नॉर्मली हम संडे वाले दिन करते हैं। हमने 1 दिन के कैंप्स भी किए, हमने 2 दिन के कैंप्स भी किए। मेडिकल कैंप्स करते हैं। मेडिकल कैंप्स हमने खैबर में किस तरह से लोगों के पास जाते हैं? लोग तो बड़े पसमानदा इलाकों में रहते हैं, लाइक झुग्गियों में, झोंपड़ियों में, पहाड़ी इलाकों में, किस तरह तक पहुँचते हैं? देखिए, हमने जो मेडिकल कैंप्स किए, हमने खैबर एजेंसी बाजोड़ से लेके हमने सियालकोट तक का एरिया कवर किया है। इसके अंदर हम मालम जब्बा भी गए, सवात भी गए, नौशहरा भी गए, एबटाबाद गए, मानसेरा गए, मरी गए। अच्छा। हम इन तमाम एरियाज़ में सबसे पहले तो हमारा एक होस्ट होता है। अच्छा। वो होस्ट कोई जान पहचान वाला होता है, कोई उस एरिया का मुअज़्ज़िज़ शख्स होता है जो हमें होस्ट करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस एरिया में किस बीमारी की ज़्यादा शिद्दत है, किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है। उस हिसाब से फिर हम एक मेडिकल टीम डिज़ाइन करते हैं। या 13 डॉक्टर्स होते हैं, या 27 डॉक्टर्स होते हैं, या हाई रूफ होती है, या आप पूरा मेडिकल कैंप लगाते हैं? मेगा मेडिकल। जी, मेडिकल कैंप जो हमारा होता है, हमने इसके अंदर हमारे साथ 50+ डॉक्टर्स भी एक एरिया में गए हैं। अच्छा। इसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स पे डिपेंड करता है। ऑन एवरेज एक कैंप में 400 से 500 पेशेंट होता है, जिसके अंदर हमने 2100 पेशेंट्स भी इन अ डे कवर किया है। ज़बरदस्त। कैंप के अंदर हमारे पास जो डॉक्टर्स होते हैं उसमें फीमेल डॉक्टर्स होती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, इसमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर। यानी कि आप पूरा मिनी हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं उनके पास, आप कह सकते हैं। इसके अंदर देखिए 7 स्पेशलिटीज से लेकर 9-10 स्पेशलिटीज तक के डॉक्टर्स हर कैंप पे मौजूद होते हैं। ना सिर्फ ये कि बीमारी डायग्नोस की जाती है, उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। एक बहुत बड़ा मसला जो है वो सिर्फ ये है कि लोगों के साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। अच्छा। उसके लिए हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं, हमारे पास डाइट एंड न्यूट्रिशन के डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। ना सिर्फ ये कि हम बीमारी डायग्नोस करके उन्हें उसकी रेलेवेंट प्रॉपर पूरा कोर्स मेडिसिन से प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। साथ ही साथ हम उनका ब्लड टेस्ट भी करते हैं, हम उनका हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के टेस्ट भी करते हैं, और हम ब्लड की स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं आप? ब्लड की स्क्रीनिंग भी करते हैं। ये हर कैंप पे नहीं होता है, लेकिन जिधर जरूरत होती है उधर हम सीपी टेस्ट भी मौके के ऊपर ही बहुत करते हैं। अहम नाज़रीन, यानी कि लाइक लोग जो दिन ब दिन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं उनको उसके हवाले से अवेयरनेस देना, ये बहुत बड़ा अजर अजीम है। ब्लड डोनेशन पे भी आप काम कर रहे हैं, वो किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, ब्लड डोनेशन पे भी बहुत ही बड़ा मसला है। पाकिस्तान में लोग डरते हैं, घबराते हैं, बहुत सारी मिथ्स मौजूद हैं। अच्छा। कि ब्लड देने से ये मसला होता है, ब्लड देने से ये मसला होता है। हालांकि ये तमाम की तमाम बातें टोटली 100% गलत हैं।
ब्लड देने के आपकी अपनी सेहत पे भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, साथ ही साथ जो आपका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो सवाब की नीयत से है वो भी फ़वाइद है। एमरजेंसी केसेस भी डील कर रहे हैं? जी, एमरजेंसी केसेस भी डील कर रहे हैं। थैलेसीमिया के बच्चों के लिए भी हम ब्लड डोनेशन के कैंप्स भी करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं, इवेंट्स पे करते हैं, अपने घर पे करते हैं, अपने दोस्तों को लेके जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैं देखें यहाँ असद भाई मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि हर बंदे को चाहिए जो 18 साल से बड़ा है, जिसका एक वेट जो है 50 से ऊपर है, उसे ब्लड जरूर डोनेट करना चाहिए। है बल्कि आप नाज़रीन आप ब्लड डोनेट करने से 3 बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, कैंसर और दिल के अमराज जैसे जो बड़े अमराज हैं उनसे बच सकते हैं। साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह सकता है और बल्कि ये सदका जारिया भी है और आपके जिस्म की ज़कात भी है। भला इतने अजर व सवाब और उसके अलावा किसी मासूम ज़िंदगी को बचाया जा रहा है। देखिए एक ब्लड के यूनिट से 3 इंसानों की जान बचाई जा सकती है। क्या लें कि एक ब्लड डोनेट जो आप कर रहे हैं उससे 3 जिंदगियां बचाई जा रही हैं, जबकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने तमाम इंसानियत को बचाया और एक इंसान को बचाना तमाम इंसानियत को बचाने के बराबर है। हमारे साथ जवाद मौजूद हैं। जवाद, हम मजीद आपसे बात करेंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद प्रोग्राम में आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारे नौजवान और आज हमारे साथ मौजूद हैं जवाद शाहिद, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एक्ट ऑफ काइंडनेस के। जवाद, हम बात कर रहे थे ब्लड डोनेशन के हवाले से। ये बताएं कि आप खुद लोगों से कहते हैं कि ब्लड दें, आप खुद कितनी दफ़ा दे चुके हैं? यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं 47 टाइम्स दे चुका हूं। 47 कब से दे रहे हैं, किस उम्र में दे रहे हैं आप? देखिए मैंने 19 ईयर्स की एज से शुरू किया था। पहली दफ़ा मैंने अपने अब्बू को ब्लड दिया, ही वाज ट्रीटेड विद कैंसर। ठीक है। उनमें HB लेवल कम हुआ, ही नीडेड इट। अच्छा, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने दिया। अच्छा, और मुझे बताएं कि आप 47 दफ़ा दे चुके हैं, आम तौर पर कितने अरसे बाद देना चाहिए ब्लड? देखिए आप 3 महीने बाद ब्लड दे सकते हैं, एक सेहतमंद बंदा जिसकी डाइट सही है। ठीक है। चाइनीज़ है उस रिसर्च के मुताबिक आप इवन 2 मंथ से बाद 56 डेज से बाद दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मैं 56 डेज से बाद भी देता हूं। क्राइटेरिया मैक्सिमम 3 मंथ्स होता है। इसमें बेसिकली यही होता है कि आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है। डाइट में एक मिसकंसेप्शन होती है कि आप ज़्यादा खाओ तो आपकी डाइट अच्छी है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। क्वालिटी मैटर्स। अच्छा, लोग कहते हैं लाइक ब्लड डोनेट करने के बाद जो है वो इंसान मोटा हो जाता है, पेट निकल आता है, इस पर क्या आपकी राय है? यार ये सारी मिथ्स हैं जिनका हकीकत से कतई कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। इससे रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये होता है जो मिसकंसेप्शन है। देखें ये मैं आपके 2 मिनट कहूँगा सर भाई, ब्लड आपका एक लिक्विड है। जब आपके जिस्म से लिक्विड निकलता है, आपकी बॉडी का मेजॉरिटी पार्ट है होता भी लिक्विड है। ठीक है। जिस्म से लिक्विड निकलता है तो आपके जिस्म को किस चीज़ की जरूरत होती है? बिल्कुल लिक्विड की। जब आप लोग क्या करते हैं कि एक दफ़ा ब्लड दे के मिसकंसेप्शन होती है कि पता नहीं हम कितने वीक हो रहे हैं, कितनी कमजोरी है, उन्होंने खाना अपना डबल कर देते हैं और खाना खाने के वॉक भी नहीं करनी है। अच्छा, वॉक करनी नहीं है, खाना डबल करेंगे तो ऑटोमेटिक वेट तो बढ़ना है, खुलना तो है ही है। हालांकि सिर्फ आपको लिक्विड इंटेक बढ़ानी होती है। 2 से 3 दिन आप एक्सरसाइज या हैवी लोड ना उठाएं। बिल्कुल। अच्छा, जो चीज़ें फिर आपका खून जनरेट करती हैं उसमें कलेजी हो गई, जो आयरन, जो जिनमें चीज़ों में आयरन ज़्यादा होता है, पादप हो गई, चुकंदर हो गया। अच्छा, आप इन चीज़ों की इंटेक ज़्यादा रख रहे हैं, फ्रूट्स होते हैं, फिर लिक्विड्स हैं और ब्लड देने के बेहिसाब फ़वायद हैं। आपने जैसा मेंशन किया, मैं 47 टाइम्स लोग मौजूद हैं जिन्होंने 170 प्लस टाइम्स दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये बताइएगा थैलेसीमिया अवेयरनेस पे भी आप काम कर रहे हैं, उसको किस तरह देखते हैं, कितना काम कर चुके हैं इस पे? देखिए कोई भी बीमारी है, कोई भी चीज़ है, उससे रूट क्रॉस पे जाना चाहिए। सोल्यूशन तो आप प्रोवाइड करते हो, लेकिन जब तक आप रूट क्रॉस को एड्रेस नहीं करते हो, थैलेसीमिया एक दफ़ा हो गया है मेजर, तो उसके बाद उसका सोल्यूशन तो सिर्फ मेडिकेशन है, साथ ही साथ उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। लेकिन असली चीज़ है कि थैलेसीमिया मजीद ना हो। बिल्कुल। अवेयरनेस की मुराद यह है कि आप लोगों को गाइड करते हैं कि थैलेसीमिया के बुनियादी रीजन्स क्या हैं, किस तरह थैलेसीमिया की प्रिवेंशन पर काम हो सकता है, और ये बड़ा सिंपल है। बिल्कुल। सिर्फ इससे एक ही जो है पर्पस या एक ही सोर्स है, वो ये है कि 2 थैलेसीमिया माइनर्स की शादी ना की जाए। बिल्कुल। एक सिंपल सा टेस्ट है,
इधर वही जो सोशल टैबूज हैं, एक सिंपल सा टेस्ट है नाज़रीन, और इस टेस्ट के ज़रिए आप आने वाली नस्लों को महफूज बना सकते हैं। इस आजमाइश से कि जिन्हें हर 15 दिन बाद 10 दिन बाद ब्लड लगना है, उस आजमाइश से आप निकाल सकते हैं उनको, और अपने आने वाले मुस्तकबिल को, आने वाली नस्लों को जो है एक सेहतमंद मुस्तकबिल दे सकते हैं। अच्छा बताइएगा, राशन के हवाले से आपने बड़ी मुहिम चलाई, पूरे पिंडी इस्लामाबाद में मुस्तहिक लोगों को आपने राशन बांटा, इतनी बड़ी तादाद में कंपेन करना कैसे मुमकिन हो पाया? और वो वक्त जब लोग बहुत बेयारो मददगार थे, कोविड-19 में जब शदीद लोगों को मुश्किल का सामना था, लोगों के रोज़गार बंद हो गए थे, उस वक्त आपने इतनी बड़ी तादाद में कैसे जो है इन सब हालात का मुकाबला किया और घर घर तक आपने राशन पहुँचाया? देखिए, राशन तो हम 2016 से लोगों को, ज़रूरतमंदों को दे रहे हैं। ज़्यादातर हम रमज़ान में देते थे। अच्छा। या एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में जिधर वो लोग काम नहीं कर सकते हैं, लोगों को अपने पाँव पर खड़ा करना हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। सिर्फ़ और सिर्फ राशन हम उस सूरत में देते हैं जब कोई बुजुर्ग हैं, वो कोई काम कर ही नहीं सकते हैं, देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव, तो फिर उस सूरत में राशन देते हैं। बिल्कुल। 2016 से लेके 2019 तक हमने रमज़ान में और मुख्तलिफ मौके पे हमने 1500 प्लस फैमिलीज़ को राशन दिया था पाकिस्तान के 15 मुख्तलिफ शहरों में। ठीक है, इसमें अलग अलग 1500 जी 1500 फैमिलीज़ में हमने दिया था इंडिविजुअली। ठीक है, 2016 से 2019 के दरमियान में। ठीक है, इसके अंदर सियालकोट भी शामिल था, इसके अंदर पेशावर भी शामिल था, लाहौर भी, क्वेटा भी, यानी पाकिस्तान से तमाम सूबे मौजूद थे, आज़ाद कश्मीर मौजूद था। ठीक है। जब ये कोविड की लहर आई, ये पिछले साल मार्च में, तो उसके बाद फिर लोगों के ज़ाहिर रोजगार डिस्टर्ब हो रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जो रिक्शा वाले थे, जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करते थे, जो फैक्ट्रीज में काम करते थे, रह गया था ना। जब सब कुछ बंद हो गया तो हमने उन लोगों को जो सफ़ेद पोश थे, जो बिल्कुल आप कह सकते हैं गुर्बत की लकीर से नीचे थे या उस लकीर के ऊपर मौजूद थे, तो हमने कहा कि सबसे पहली बुनियादी ज़रूरत होती है हर इंसान की खाना। ठीक है। तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया, उसका हमने नाम रखा काइंडनेस कोरोना रिलीफ प्रोग्राम। अच्छा सर। हमने टारगेट किया कि इंशाल्लाह हमने 1000 फैमिलीज को 1 महीने में राशन प्रोवाइड करना है। 1000 तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है भाई। अच्छा, हमने ये लेकिन देखें, जब बंदा नियत करे, नियत आपकी साफ हो, मंजिल आसान होती है, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करते हैं, कोई शक नहीं है। हमने 1000 फैमिलीज की नियत करके हमने शुरू किया। हम इवन उस टाइम क्वेटा में थे, मैं और अतीक। अच्छा। हमने कहा कि हम 1000 फैमिलीज को रमज़ान आने में थोड़ा टाइम रह गया था, तो रमज़ान से पहले देंगे। ठीक है। लेकिन हमने जब काम शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिर्फ कोविड के पहली वेव के दौरान तकरीबन ईद तक, ठीक है, हमने 23 मार्च में शुरू हुआ था। 23 मार्च से हमने अपनी एक्टिविटी शुरू की। 23 मार्च से लेके छोटी ईद तक हम अल्हम्दुलिल्लाह 4500 प्लस फैमिलीज में हमने राशन दिया विदाउट एनी। हालांकि वो राजनी वो वक्त था जब हुकूमत की तरफ से भी कोई इमदाद मिलने की कोई चांसेस नहीं थे। अनाउंस किया गया था कि हम लोग रिलीफ देंगे एहसास प्रोग्राम के जरिए, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर था। उस वक्त आपने उन लोगों तक पहुंचाना शुरू किया था। हमने शुरू किया उस वक्त तक कोई हुकूमत की इमदाद अनाउंस नहीं हुई थी। उसके बाद हुकूमत ने भी दी, बाकी भी हुआ। अच्छा। लेकिन हमारा जो राशन पैक था वो बेसिक राशन पैक था जिसमें कोई लग्जरी आइटम शामिल नहीं था। तो कितने दिन का था वो राशन पैक? वो देखिए 20 से 22 दिन का रहा था। अब फैमिलीज तो 30 दिन महीना पे भी जा रहा था। ठीक है। एक राशन पैक जो हमारा था वो 3000 से 3500, बास बड़ी फैमिलीज हमने 5000 तक राशन भी दिया। ये हमने पाकिस्तान के 27 मुख्तलिफ शहरों में, देहात में दिए। जबरदस्त। हमने एक एक फैमिली को आइडेंटिफाई किया फ्रॉम ग्राउंड लेवल। अच्छा, हमने रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ही। देखें असद भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमूमन लोग क्या कर रहे थे कि जो बंदा नजर आता था, जो फेक बैकर्स थे, भिखारी थे, वो लोगों का हक मार रहे थे। मैं यही बात करना चाह रहा था। तो मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाने का जरिया क्या था? लाइक आपको कैसे पता चलता कि यार ये मुस्तहिक है, ये नहीं अफोर्ड कर सकता? वो आपका सिलसिला प्रोसेस क्या था आप लोगों का? देखिए, हमने जो सर्वे किया सबसे पहले ऑन ग्राउंड। अच्छा। हमने उन लोगों को टारगेट किया सफ़ेद पोश जो किसी से मानते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लोगों की इज्जत नफ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और जो बंदा मानने का आदी है वो तो हर बंदे से मान भी लेता है, ले भी लेता है। हमने अपने वॉलंटियर से थ्रू पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ शहरों से, देखिए हमारे पास पिंडी इस्लामाबाद में सिर्फ 4000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं। अच्छा। और ओवर पाकिस्तान हमारे पास 6000 से ऊपर वॉलंटियर्स हैं, और हर बंदा मुख्तलिफ एरिया से ताल्लुक़ रखता है। जब कोविड हुआ हर बंदा अपने गाँव में, देहात में मौजूद था। बिल्कुल। हमने ग्राउंड
तमाम लेवल पे जो महल्ले की मसाजिद थी उन्हें इन्वॉल्व किया, हमने खुफिया सर्वे किए। वो लोग जो डायरेक्टली मुतासर हुए थे, जिसके अंदर आपके जो होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले थे, जो बैरे और सर्विस स्टाफ था, जो रिक्शा ड्राइवर्स थे, जो टैक्सी ड्राइवर्स थे, उबर करीम जो चला रहे थे जो बंद हो गई, जो लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे जो ख़त्म हो गए, जो डेली वेजेस थे, बिल्कुल उन लोगों का हमने सर्वे किया। उसके अंदर हमारे सर्वे में बुनियादी सवालात में ये शामिल होता था कि घर में कितने अफराद हैं, वो घर ट्राई अपनाएं, उनके घर के देखिए आपने कोई भी चीज़ करना है, ग्राउंड पर सर्वे करना है, उसमें महल्ले की मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है और महल्ले के जो लोग हैं। जवाब ये बताइएगा, आपने ना सिर्फ मुस्लिम घरानों में बल्कि गैर मुस्लिम लोगों में भी किया, चर्च में भी गए, मंदिर में भी गए, गुरुद्वारा में भी गए, उनमें भी राशन तकसीम किया। तो वो जज्बा लाइक इंसानियत का जज्बा जो है, जो आपने इसका असल पैगाम दिया कोविड-19 में कि इस वक्त सबको ज़रूरत है हमारी मदद। इस्लाम में भी हमें ये सिखाया गया है, इंसानियत भी यही है कि आपने विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल कि अल्लाह बंदा किस एरिया से ताल्लुक़ रखता है, उसका मजहब क्या है, उसकी ज़बान क्या है, वो मेल है फीमेल है, इन तमाम डिस्क्रिमिनेशन से हमने कहाँ गए आप लोग? देखिए हमने जब वोट किया वो बहुत डिफरेंट कैंपेन थी। बिल्कुल उस कैंपेन का मकसद ये था कि वो तमाम अफराद जो मुतासर हुए हैं डायरेक्टली और जिनके घर में खाने का राशन नहीं है, ठीक है, हमारा राशन जो पैक था उसके अंदर क्या चीज़ें शामिल थी? उसके अंदर आटा शामिल था, उसके अंदर चावल शामिल थे, उसके अंदर दालें शामिल थी, साबुन शामिल था, ठीक है, उसके अंदर जो बुनियादी जो ज़रूरियात है, मसाले शामिल थे, उसके अंदर 14 बुनियादी आइटम्स हमने दिए, ठीक है। और हमने उन तमाम लोगों में जब पहुंचाना था तो हमने हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन से पार होकर किस तरह से लाइक क्रिश्चियन कम्युनिटी तक किस तरह तक पहुंचे, किस तरह पहुंचाया आप लोगों ने? जिस तरह मैंने आपको बताया कि महल्लों में हमने मुस्लिम फैमिली से लिए मसाजिद का इस्तेमाल किया, ठीक है, इसी तरह हमने माइनॉरिटी फैमिली से लिए, हमें मुख्तलिफ जगह से आ रही थी, डाटा आ रहा था, ठीक है, लेकिन हमने चर्चेस को इन्वॉल्व किया। अच्छा, चर्च हमने ट्रांसजेंडर्स के लिए जो उनके गुरु थे उन लोगों के साथ किया। ट्रांसजेंडर्स का बहुत आपने किया, उनमें माशाल्लाह आपने हमने डिसेबल्ड में किया, हमने ट्रांसजेंडर्स कितने ट्रांसजेंडर्स को आपने सफर किया? हमने पाकिस्तान के अंदर सियालकोट में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, इन 4 बेसिक शहरों में हमने 400 प्लस ट्रांसजेंडर्स में दिया। ज़बरदस्त। हमने जो माइनॉरिटीज़ की बात की जाए, हमने हिंदूज़ में दिया, हमने सिख्स में दिया, हमने क्रिश्चियंस में दिया। वो भी फिगर तकरीबन 350 पौने 400 से ऊपर था। अच्छा। सिर्फ हमने पिंडी में एक चर्च के अंदर नहीं किया, हमने मुख्तलिफ चर्चेस से अलावा डिफरेंट जो माइनॉरिटीज़ थे उन्हें इन्वॉल्व करके किया। हर जगह वेरिफिकेशन पे हमारा फोकस था और हमारी जो थी मैस डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत कम हुई। हमने तमाम डिस्ट्रीब्यूशंस जो है लोगों को उनके डोर स्टेप पे पहुंचाया। देहात में लोगों की इज़्ज़त नफ्स मछरू ना हो, हमने कोशिश की मेजॉरिटी लोगों को रात के अंधेरे में पहुंचाया जाए। लेकिन नाज़रीन, रात के अंधेरे में डोर टू डोर, घर घर जाकर मुस्तहिक लोगों को खामोशी से राशन पहुंचाना, उनके लिए मदद करना यकीनन एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के मज़ीद काम करते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे और इनसे पूछेंगे कि मज़ीद किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और आप इनके साथ किस तरह जुड़ सकते हैं, इनके वॉलंटियर कैसे बन सकते हैं, इनकी टीम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं और इस अजीम काम में कैसे आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नौजवान प्रोग्राम के मेहमान आज के जवाद शाहिद हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एक्ट ऑफ काइंडनेस के। जवाद, हम बात कर रहे थे अब राशन की और उसके बाद नाज़रीन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो एक नया प्रोजेक्ट आया है, कोई भूखा नहीं सोएगा, और यकीनन ये एक ऐसा है कि लाइक मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने दस्तरखान लगा दिए हैं, लोगों को डेली बेसिस पर अब जो है वो खाना मिलता है। और ये सिर्फ ये नहीं बल्कि मुख्तलिफ शेल्टर्स होम भी बनाए दिए ताकि लोगों को रात को जो है खुले आसमान तले ना सोना पड़े, बल्कि उन्हें एक साफ़ और बेहतरीन निज़ाम में रात को सोने का इंतज़ाम हो जाए। जवाद, क्या कहेंगे? दस्तरखान तो आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इस कैंपेन, इस प्रोजेक्ट से पहले ही शुरू कर दिया था। आपने मुख्तलिफ जगहों पर दस्तरखान लगाए, जो मजदूर हैं, डेली वेजेस हैं, उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया। तो ये प्रोजेक्ट कैसा था आप लोगों का? देखिए 2017 से हम हर साल रमज़ान में दस्तरखान लगा रहे हैं मल्टीपल सिटीज़ में। ठीक है, इफ्तारी वगैरह, इफ्तारी होती है, सहरी होती है। ठीक है, उसके अंदर कोई भी बंदा वो आके बैठ सकता है, खाना खा सकता है। ठीक है,
ये हम इस्लामाबाद में हमने किया, सियालकोट में किया, कोयटा में, पेशावर में, लाहौर में, ठीक है, मर्दान में, एबटाबाद में, डिफरेंट सिटीज़ में हमारे दस्तरखान 2017 से अल्हम्दुलिल्लाह हर साल रमज़ान में चल रहे हैं। अभी तक हमारे पास दस्तरखानों पे इस साल के इंक्लूड करके 37,000 से प्लस लोग खा चुके हैं दस्तरखान पे खाना। दस्तरखान हमारा जो होता है इसके अंदर हम प्रॉपर लोगों को बैठा के चिकन कौरमा होता है, चिकन पुलाव होता है, नान होता है, फ्रूट्स वगैरह, ठीक है, हम लोगों को खिलाते हैं। मकसद यही है कि कोई भी, और हमारा जो मेन टारगेट होता है वो लेबर और वो लोग जो दिहाड़ीदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अफ्तारी में कोई बंदा भी आ सकता है, लेकिन उन एरियाज में हम करते हैं जिधर इन लोगों की तादाद ज़्यादा होती है। बिल्कुल, मेन मकसद यही है कोई बंदा भूखा ना सोए। बिल्कुल। और इसके अलावा भी सिर्फ ये नहीं कि हम रमज़ान में करते हैं, रमज़ान के अलावा भी जितनी भी डेज होते हैं उन तमाम पे होता है। उसके अलावा भी हम दोस्तों की खुशी गमी कुछ भी हो, हम लोगों में जो डिस्ट्रीब्यूशन कितना अच्छा है कि लाइक खुशी का मौका हो, बर्थडे सेरेमनी हो, बजाय इसके ऊपर हज़ारों रुपए खर्च किए जाएं, आप किसी मुस्तहिक को खाना खिला दें, आप किसी भूखे को, किसी प्यासे को उसकी मदद कर दें, तो क्या ही अजर सवाब है। ये जवाब बताइएगा इसके अलावा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं आप? देखिए, आपने बर्थडे की बात की, कोई खुशी कमी का मौका होता है, हम कोशिश करते हैं कि मुआशरत वो हर तबका जो ज़रूरतमंद है उन्हें कैटर किया जाए। बिल्कुल, जिस तरह लेबर के लिए हम काम कर रहे हैं, हम डिसेबल्ड के लिए काम कर रहे हैं, हम डिसेबल्ड में व्हीलचेयर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बाइक प्रोवाइड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा व्हीलचेयर का प्रोजेक्ट भी 2017 से कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, अभी तक हम कोई 150 प्लस लोगों में व्हीलचेयर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। उससे बाद हमने जिस तरह राशन की बात हुई उसमें भी हमने डिसेबल्ड को किसी सूरत नहीं भूले। हमने रोज़गार प्रोवाइड करने की बात हुई, छोटे छोटे जो सेटअप्स किए उसमें भी तमाम कम्युनिटीज़ को, तमाम तबकात को शामिल किया। ठीक है, ओल्ड होम्स में, ऑर्फनेजेस में, उसके बाद जो डिफरेंट शेल्टर होम्स होते हैं उनमें हम जाते हैं, अपनी खुशी गमी मनाते हैं, दोस्तों के साथ जाके उन्हें टाइम की ज़रूरत होती है, बर्थडेज वगैरह हो गई, रमज़ान हो गया, ईद हो गया, उन्हें हम राशन प्रोवाइड करने के अलावा कपड़े वगैरह बच्चों को, मदारिस से बच्चों को हम ना सिर्फ ये ईद के मौक़ों पर, यानी कि ईद के मौके पे, सर्दियों में, गर्मियों में, ऑर्फनेजेस में हम देते हैं, मदारिस में आप तो कई लोगों को लाइक गर्म बिस्तर भी पहुँचाए सर्दी में। और जब इस्लामाबाद में नाज़रीन शदीद सर्दी जब पड़ती है तो ये हर साल जो है बहुत से लोगों को जो खुले आसमान तले सोते हैं उनको ये गर्म बिस्तर पहुँचा रहे हैं। जवाब ये बताइएगा, इतना वर्क कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, कभी सरकारी सतह पर किसी ने आकर आपको शाबाशी दी हो, कोई अप्रिशिएट किया हो, हुकूमत कितना ताउन करती है इस हवाले से? यार देखिए, इसमें चीज़ यह है कि आपका बुनियादी मकसद क्या है। ज़िंदगी का मकसद अगर बंदा पाल ले तो बहुत आसानी हो जाती है। बिल्कुल, हम दोस्तों का ज़िंदगी का मकसद है इंसानियत की खिदमत करना। बिल्कुल, हर तरह की अपनी ज़ाती मफाद से बालातर होते हैं। हमारा ना कोई पोलिटिकल एम्बिशन है ना कुछ और, तो ये चीज़ तो मैटर करती ही नहीं। हाँ, मैं साथ ही ये मेंशन करना ज़रूरी समझूंगा कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, पिंडी की इंतज़ामिया, उन्होंने मुख्तलिफ मौके पे अप्रिशिएट भी किया, उनके साथ मिलकर भी हमने एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स किए। हमें अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई मसला परेशानी उस एंड से हुकूमत के लेवल पे या इस्लामाबाद इंतज़ामिया या पिंडी इंतज़ामिया की तरफ से नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। जब आप कोई बेड़ा उठाते हैं नाज़रीन किसी काम के लिए, किसी काम के कर गुजरने का, तो यकीनन बहुत से लोग आपका साथ देते हैं। तो चले तो बहुत बहुत शुक्रिया जवाद कि आज आपने हमें टाइम दिया और आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। क्या पैगाम देंगे वो नौजवान जो घर बैठे हैं, जो लाइक घर बैठकर मुल्क की हालात को बुरा भला कहने और हुक्मरान को गालियां देने के बजाय अगर हम खुद अपने पाँव पे खड़े होकर आगे बढ़ने की कोशिश करें और ये जितने मामलात हैं, जितने मसाइल हैं, जितने बड़े बड़े हमारे मुल्क के जो लड़ाई झगड़े हैं या मसले हैं, हम उनको खुद भी कोशिश कर सकते हैं कि हैंडल करें और उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। क्योंकि सारा काम तो गवर्नमेंट ने नहीं करना, हमारा भी किरदार है, हमारी भी जिम्मेदारियाँ हैं। क्या पैगाम देंगे आज के नौजवान को? देखिए, मेरा पैगाम आज से नौजवान को बड़ा सिंपल सा ये है कि बजाय ब्लेम गेम करने के आप रीज़न तलाश करें कि मैं इसके ऊपर मईबा डाल दूँ, इसके ऊपर इसे मौते इल्ज़ाम ठहरा दूँ। उससे बेहतर है अपने गिरेबान में झांकें। अगर हम हर बंदा अपने गिरेबान में झांक के अपनी मदद आप देता है, जो कर सकता है करेगा, अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा, जिम्मेदारी अदा करेगा, मुआशरा इसी तरह बनता है जैसे कौम वैसे हुक्मरान। बिल्कुल, अगर हर बंदा खुद अपने आप को सही कर ले, हर बंदा छोटे से छोटा बेड़ा उठा ले, तो कहते अच्छा यार मैं गरीब हूँ, मैं तो लोगों की किस मदद करूँ, वो भी मदद कर सकता है। वो किसी गरीब को, उससे भी जो गरीब है उसे खाना खिला सकता है, किसी बच्चे को पढ़ा सकता है। बिल्कुल, देखिए हमारा मैसेज बड़ा सिंपल सा है, प्रैक्टिस काइंडनेस। छोटे से छोटा काम आप करो जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, वो एक रिपल इफेक्ट बनाता है।
कतरा कतरा करके दरिया बनता है। लाजमी नहीं कि आपके पास अरबों या करोड़ों रुपए हों तो आप लोगों की मदद कर सकते हैं। जो चीज़ ज़रूरत है वो सिर्फ जज्बा है। बिल्कुल ऐसे आपके पास जज्बा मौजूद है, आपके पास अल्लाह ताला ने अपनी मदद करनी है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद आपका। नाज़रीन, जिस कौम के जैसे किरदार होते हैं उन पर वैसे ही हुक्मरान मुस्तलत कर दी जाते हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे, काम से भागेंगे, काम चोरी करेंगे, अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं करेंगे, ज़िम्मेदारी और हकूक़ ये दो ऐसी चीज़ें जिनका चोरी दामन का साथ होता है। अगर आप हकूक़ चाहते हैं अपने, तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी अदा करें और यकीनन इस तरह एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील पा सकता है। अपना और अपने प्यारे पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, एक नए मेहमान के साथ, और उम्मीद ये भी करते हैं कि आज का प्रोग्राम को पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए मौजू के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।